हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मनी इंडिया। तो आज हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आरओसी क्या होता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा एनालिस्ट को या फिर जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो बोलते हैं कि आरओसी अच्छा होना चाहिए। तो ये आरओसी क्या होता है, आज हम लोग ये देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हम लोग आरओसी कब यूज़ करेंगे, और तीसरी चीज़ कि हम लोग आरओसी के बेसिस पे स्टॉक्स को कैसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो व्हाट इज़ आरओसी। आरओसी का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये डेफिनेशन, अब ये जो फुल फॉर्म है इसी में आप दो वर्ड्स पे ध्यान दो। एक तो रिटर्न, मतलब आपको आपकी कंपनी रिटर्न कितना जनरेट कर पा रही है, किस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो पैसा लगाया हुआ है कंपनी ने उस पे ये कितने रिटर्न जनरेट कर पा रही है। अब आप ये हिंदी डेफिनेशन देख लो नीचे, बिजनेस पे लगे पैसे से कमाया हुआ रिटर्न या लाभ। मतलब आप एक एग्जाम्पल आपको एक देता हूँ, एक कंपनी है जो 5 करोड़ रुपए उन्होंने टोटल जमा करके बहुत सारी चीज़ों पे लगाया हुआ है। जैसे मशीनरी ले ली, तो ये कंपनी 5 करोड़ रुपए की, बेसिकली उन लोगों ने 5 करोड़ फंड से सब बनाया हुआ है और उस पे अब ये रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि एक साल के लेट से ये 5 करोड़ पे 1 करोड़ रुपए रिटर्न जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 करोड़ टोटल पैसा लगा के 1 करोड़ रुपए ये जनरेट कर पा रहे हैं हर साल। तो आरओसी हो गया आपका 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 करोड़, तो वो आ जाएगा 20%। अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि एबिट और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। एबिट मतलब अर्निंग्स जो मैंने बोला, लेकिन ये इंटरेस्ट और टैक्स जाने से पहले की अर्निंग्स है। तो ये कुछ नहीं है, बस अर्निंग्स है, मतलब रिटर्न आप जो समझ रहे हो, रिटर्न या प्रॉफिट जो कमा रही है कंपनी वही है। और आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग अगर देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो 5 करोड़ मैंने बोला आपको, वो दो जगह से आ सकता है। एक है कि शेयर होल्डर की इक्विटी, मतलब जो शेयर्स कंपनी के लोगों के पास है। तो ये जब फंड रेजिंग हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो फंड्स जब रेज हुए थे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करके, वो जो पैसा कंपनी के पास है वो अब उनके प्रमोटर्स के हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने इनिशियली डाले थे। फिर बाद में अगर कंपनी पब्लिक की है तो उसके बाद जो पैसे उन्होंने बनाए हैं स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करके, तो ये सारे पैसे शेयर होल्डर्स इक्विटी में से आए। और उनके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, मतलब एक साल के ऊपर की लाइबिलिटीज़। हम लोग एक साल के नीचे की लाइबिलिटीज़ कंसिडर नहीं करते। एक साल के ऊपर की लाइबिलिटीज़, जैसे अपने बैंक लोन लिया 10 साल का आपकी कंपनी ने, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया। तो मतलब उनके पास 5 करोड़ रुपए दो जगह से आए, एक तो शेयर होल्डर की के स्टॉक से है, और दूसरा मतलब कि ये लोन से है। तो ये जो सब है, इसको ये मिला के वो 5 करोड़ रुपए बने, और उस पर अब वो कंपनी रिटर्न बना रही है। तो ये है कंसेप्ट आरओसी का। अब आरओसी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। तो आरओसी बेसिकली एक मेट्रिक है जो फंडामेंटल एनालिसिस में डेफिनेटली यूज़ किया जाता है, और बाकी मेट्रिक्स के साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ होता है। जैसे आप ऑयल एंड गैस सेक्टर पकड़ लो, या फिर आप टेलीकॉम सेक्टर पकड़ लो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आप समझ लो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको मशीनरी लेनी है, आपको बहुत हेवी पैसा डालना है इसमें। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे 5 करोड़ रुपए अगर लग गए तो उस पे से 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट तो बनना चाहिए। तो ऐसी कंपनीज़ को हमें शॉर्टलिस्ट करना है जो अच्छे पैसे बना पा रही है लगे हुए पैसे से। दूसरी चीज़ है कि आपको सेम सेक्टर की कंपनीज ही कंपेयर करनी है इसमें। मतलब आपने एक स्टील की कंपनी ले ली और आपने एक एफएमसीजी कंपनी ले ली, मानो नेस्ले ले ली, तो वो दोनों आप एक दूसरे के साथ आरओसी के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल अलग होता है। तो नेस्ले का बिजनेस मॉडल बहुत अलग है, वो कम पैसा लगा के भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सेम चीज़ आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज में, ऑयल एंड गैस में नहीं होगी। तो इस तरह से आपको सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर दो स्टॉक्स अगर आपको कंपेयर करने हैं और देखना है कि जो कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है इस पर कौन ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा मेट्रिक हो सकता है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि शॉर्टलिस्ट कैसे करें स्टॉक्स को आरओसी के बेसिस पे। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आरओसी को हम लोग इंडिविजुअली यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग बाकी भी चीज़ें देखेंगे, प्रॉफिट्स कैसे है, रेवेन्यू कैसे है, पी रेशो देख सकते हैं, बहुत चीज़ें देखेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आरओसी देखेंगे। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आरओसी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनीज ऐसे एक साल में कैपिटल एम्प्लॉयड पे बहुत रिटर्न जनरेट कर देती है, लेकिन हमेशा नहीं कर पाती। तो 10 साल में अगर आप एक साल में ही रिटर्न कमा पा रहे हो लेकिन बाकी 9 साल आप नहीं कमा पा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट कंपनी। तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत देखने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी के लिए आप कुछ मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। नीचे मैंने स्क्रीनर की एक क्वेरी का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब यहाँ पे मैंने 20 सेट कर दिया था। तो 20 मतलब अगर इंडस्ट्री का 20 है और हमें देखना है इंडस्ट्री के एवरेज से बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है, तो आप 20 से ज़्यादा ले लो।
अब वो इंडस्ट्री के साथ आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने और 2-3 चीज़ें ली है। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का एवरेज क्या है, वो भी 20 के ऊपर होना चाहिए। 5 साल का एवरेज भी 20 के ऊपर होना चाहिए। ऐसी क्वेरी अगर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आरओसी कंसिस्टेंटली अच्छा रख पा रही है कंपनी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आरओसी आप कंसिडर कर रहे हो। तो ऐसे ही हम लोग और वीडियोस के साथ आएंगे, बाकी कंसेप्ट्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।